ओम शांति। समय हमें अब वो इशारे सब दे रहा है जो बाबा ने हमें बहुत लंबे समय से बताए हुए थे। समय सबको अवसर देता है, चाहे वो पाप आत्मा है या फिर पुण्य आत्मा है। समय ने रावण को भी अवसर दिया था, परंतु हमारा सद्विवेक कितना है, एक्टिव कितना है, उस पर हमें निर्भर करना है। इसलिए आज आप इस छोटे से क्लास को सुनिए मत, अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। जो भी कुछ सुनते हो उसे एक्सेप्ट कीजिए। मीठे बच्चे बहुत सुन लिया हमने, 25 साल, 30 साल, 65 साल। मुरली का पहला ही शब्द क्या सुनते हैं? मीठे बच्चे। सुनना ठीक है, अच्छा है, परंतु सुनकर के अप्लाई करना, मीठा बनना, ये बहुत बड़ी बात है। मीठा बच्चा सुनकर, ये अलग बात है। मीठा बच्चा सुनकर बोल में कड़वाहट है, व्यवहार है हमारा खराब, कर्म सुखदायी नहीं है, तो मेरा ज्ञान में चलना ना चलना कोई मायने नहीं रखता। सवाल ये नहीं कि मैं ज्ञान में कब से हूं, परंतु सवाल ये है कि ज्ञान मुझ में कब से है, ये मायने रखता है। तो क्या लक्ष्य रखना है? ज्ञान मुझ में आने लगे। अब भगवान से कुछ मांगो नहीं, सिर्फ एक चीज उससे अधिकार से लो। वो क्या है? कि वो कुछ दे ना दे, परंतु सद्विवेक मुझे दे। किस चीज की डिमांड करेंगे? कि दुनिया में देखो, बुद्धिमान तो सब होते, परंतु तो बुद्धि तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों में भी थी, परंतु उनको बुद्धि का सदुपयोग करना नहीं आया। विनाशकारी कार्यों में बुद्धि को लगाया। तो क्या करेंगे हम? सद्विवेक अपने में और अपने परिवार में भी भगवान से क्या मांगेंगे कि भगवान हमें क्या दीजिए? थोड़ा थोड़ा सद्ज्ञान दीजिए, सद्विवेक, सद्बुद्धि मांगे। क्योंकि सद्बुद्धि, सद्विवेक हमें सद्मार्ग पर चलने की ताकत देता है। तो अपने आप सत्कर्म होने लगते हैं, और जब सत्कर्म होने लगते हैं तो पुण्य और दुआओं की दौलत अपने आप बढ़ने लगती है। और जब दुआएं हमारे पास होती हैं तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं होती है। जीवन में सब कुछ सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब कुछ भरपूर होता है। तो बेस क्या है? सद्विवेक। अब केवल सुनना नहीं है, हमें क्या करना? अप्लाई करना है। मीठे बच्चे सुन बहुत लिया, अब हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है, क्योंकि भगवान ने अब हमें अंतिम अवसर दिया है। लेकिन ये अवसर कौन सा है? अंतिम अवसर है। और अवसर वो दोनों को देता है, अच्छे को भी देता है और बुरे बुरे को भी देता है। परंतु जिसके पास सद्बुद्धि होगी वो इस समय को अच्छे से सफल कर लेगा, और जिसके पास सद्विवेक नहीं होगा तो समय हमें अब क्लियर बिल्कुल इशारा दे रहा है कि उसके बाद भी यदि मेरी बुद्धि उलझी हुई है, मैं यहां वहां की बातों में, व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद कर रही हूं, तो फिर बाबा कहते मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो 3 चीजें हमें अपने जीवन में अपनानी है, आज से अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। एक तो हर हाल में सबका शुक्राना, एक है हर हाल में मुस्कुराना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस समय किसी का दिल नहीं दुखाना है। तो ये 3 चीजें हम अपने साथ में लेकर के चलेंगे
सिचुएशन खुश रहने की नहीं, समस्याएं, पाप, दुख, सुख, चिंता, भय, ये चरम सीमा पर है। यहाँ खुशियों के अकाल पड़े हुए हैं। ऐसे में यदि मैं अपने आप से इस सिचुएशन में भगवान के डायरेक्शन है कि बच्चे खुश रहो, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। भगवान ऐसे नहीं बोलते कि सुनते भी आ रहे कि भाई खुशी जैसी खुराक नहीं। जो बाबा की श्रीमत है उस अनुसार हमें अपने जीवन में खुशी को अप्लाई करना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परंतु मुझे अपनी खुशी को गायब नहीं होने देना है। तो ब्रेन पर बहुत ही अप्लाई किया है, ब्रेन के ऊपर, कि जो खुश रहते हैं, हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तब हमारे ब्रेन में ऐसे रसायन बनते हैं जिससे हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं, जब उनका सिक्रेशन अंदर होता है तो लाखों सेल्स हैं हमारे दिमाग में छोटे छोटे, तो वो अपने आप चार्ज होने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, खुश होने लगते हैं, और यहीं से हमारा पूरा सारा खेल चलता है। यदि ब्रेन हमारा खराब है, परेशान है, दुखी है, तो पूरा शरीर हमारा नहीं चलेगा। आप सबने अनुभव किया होगा कि यदि ब्रेन में थोड़ी भी, माइंड में मन उदास है, तो समस्या कहाँ है? मन में। परंतु तुम्हारा हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सारा खेल ब्रेन से ही चलता है। सब कंट्रोल हो रहा है माइंड से ही। बाबा ने हम सभी बच्चों को ये समझा दिया है कि बच्चे खुश रहो, तेरा सब कुछ जाता है तो जाने दे, परंतु तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए। और ये बात अपने जीवन में अप्लाई कर लीजिए कि शरीर सहित इन आंखों से जो कुछ हम देख रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जो सब छूटेगा। ये बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि जिस दिन मेरा जन्म भी हुआ उसी वक्त मेरी मृत्यु भी लिखी गई, कोई डाउट है इसमें? और जिस दिन आत्मा शरीर से निकली, इस शरीर सहित मैं जो कुछ देख रही हूं वो सब क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। बाबा ने कहा सब कुछ तेरा जाता हो तो जाने दो, परंतु एक चीज नहीं जाने देना है, उस पर मेरा अधिकार है, वो है खुश रहना। बाबा ने कहा अंतिम श्वास तक तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई जीवन में समस्या परिस्थिति आती तो सबसे पहले हमारी खुशी गायब होती है। छोटी छोटी बातों में नखराना, रोना, रूठना, चिड़चिड़ापन होना। तो खुशियों पर हावी होने के लिए पूरी बारात है, और मैं तो हमें स्वयं को ये बात करनी है कि जो कमजोर आत्माएं हैं, जो दिल शिकस्त आत्माएं हैं, वो हार जाएंगी। इसलिए अपने आप को ये अभ्यास दिलाना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, भगवान मेरे साथ है, तो मेरे साथ कभी भी कोई भी गलत नहीं हो सकता है। और जब इस अभ्यास को हम बार बार जीवन में याद करेंगे, दिन में याद करेंगे, तो फिर हमारी खुशी कभी गायब नहीं होगी। और खुशी जब गायब नहीं होगी तो मेरे जीवन में कभी भी दुख, अशांति नहीं आ सकती है। बाबा ने कहा कि अब समय ऐसा है, अब हमें उलझना नहीं है, छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी को नहीं गंवाना है। और अपने आप पे संकल्प करिए
कि मुझे आज पूरा दिन टेंशन फ्री रहना है। ये आज का मेरा उपवास है। आज का दिन मुझे शांति से रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन मैं शांत स्वरूप से ही बोलूंगी, शांति से बात करूंगी, शांति से ही रहूंगी। ये संकल्प करना कि मुझे आज पूरा दिन प्यार से रहना है। कोई कुछ भी उल्टा सीधा बोल भी जाए तो ये समझो कि वो मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है, तो मुझे खुश रहना है। बाबा ने कहा कि अगर मैंने यहाँ किसी आत्मा के साथ बेड क्लोजिंग की तो नेक्स्ट मुझे बिगनिंग भी कैसी मिलेगी। आप चाहते हो कि हर कोने पे, हर चौराहे पर मेरा शत्रु डंडा लेकर के खड़ा हो। आप चाहते हो कि मेरी हर गली में मित्र हों, मेरे सहयोगी हो, मेरे अपने हों। तो ये चाहिए तो मुझे क्लोजिंग कैसी करना चाहिए? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पुण्य की पूंजी और दुआओं की दौलत को जमा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारे जीवन में इतना सुंदर अनुभूति हो सकती है। जब हम दूसरों की अच्छाई को देखना शुरू कर देंगे, उनके गुणों को देखना शुरू कर देंगे, तो मेरी वृत्ति अपने आप चेंज होने लगेगी और मेरा पुरुषार्थ तीव्र और बहुत ही सुंदर बनने लगेगा। तो देखो, और समय की जो चेतावनी है, समय का जो इशारा है, और सूरज भाई साहब हमेशा बताते कि अंत का समय कैसा होगा, अंत में कैसा पाठ चलेगा। तो कहा सूरज भाई ने कि अंत का पाठ दृष्टि के द्वारा चलेगा, और बाबा भी दृष्टि दिया करेंगे, बाबा हमें निहाल करेंगे। कई बार ऐसा कहते भी हैं कि बाबा आएंगे और दृष्टि दे करके चले जाएंगे, दृष्टि का पाठ चलेगा। क्योंकि अब समय के अनुसार बाबा को हम अपने घर में आह्वान भी करें, और जिनकी स्थिति अच्छी होगी उनको बाबा दिखाई भी देगा, दृष्टि भी दे रहे, सिर पर हाथ भी रख रहे। इसके लिए बाबा ने बच्चों को तैयार कर किया है। तो ये सोचने की बात है कि यदि वो आता रहेगा तो बाबा ने कहा कि बच्चे फिर तैयार कब होंगे। तो हमें अब अपने पुरुषार्थ को, अपने समय को बहुत सुंदर सफल करना है, क्योंकि अब यही समय, अब दृष्टि का समय आने वाला है। ओम शांति।